Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 13. Our chapter name is Motion and Time. This chapter we started in previous class and we also understand the different type of motion, okay, and rectilinear motion, circular motion and periodic motions, okay, and whenever motion of an object along with a straight line is called a rectilinear motion, and then second one is circular motion. Motion of an object along a circular path, this type of motion is called a circular motion. And next is periodic motion. Motion of an object that repeats itself after a regular interval of time is called a periodic motion. Then after we discuss slow or fast motion, first we understand what is fast and faster object. We said that particular object that takes a less time to cover the same distance than a slower object. Slower object से लेस टाइम में कोई भी डिस्टेंस है उसको कवर कर लेता है, या हम इसको डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं कि या सेम टाइम पे मोर डिस्टेंस कवर कर सकता है. पहले वाले में मैंने डेफिनेशन में क्या बोल रही हूँ, सेम डिस्टेंस में लेस टाइम, और सेकेंड डेफिनेशन में बोल रही हूँ सेम टाइम पे मोर डिस्टेंस. ओके, जब ये दोनों चीजें कंप्लीट होती है तो हम कहते हैं दैट पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फास्ट है. ओके, कंपैरिजन टू स्लोअर ऑब्जेक्ट. ओके, स्लो में हम इस पूरी डेफिनेशन को जस्ट अपोजिट कर देंगे, जिसमें हम सेम डिस्टेंस में क्या कहेंगे, सेम डिस्टेंस में ज्यादा टाइम ले रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लो होगा, या सेम टाइम पे लेस डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड अ स्लो ऑब्जेक्ट. तो स्लो एंड फास्ट का कंसेप्ट आई थिंक यू ऑल understood very well. Okay, then we start a speed. What is speed? Speed can be defined as the distance covered by an object in a unit time. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, तो उस टाइम के रिस्पेक्टिव में उस डिस्टेंस को जब हम रीड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ स्पीड. उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं. ओके, और यहाँ पर भी आपके एक बहुत इजी सी डेफिनेशन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं. हाँ, yes class. Now today our topic is speed. You are probably familiar with the word of speed. In the example given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time. भाई जो word speed है वो ये indicate करता है कि भाई हम speed word ज्यादातर कहाँ पर count करके रखते हैं, भाई एक बहुत ही कम टाइम में ज्यादा distance को cover किया हो, और a larger distance covered in a given time, या कोई भी टाइम आपको दिया उसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस को उसने कवर किया है, वहां पर हम स्पीड काउंट करते हैं. ठीक है, द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव बाय देम इन अ यूनिट टाइम. ये कन्वीनियंट वे होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं उसमें दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि पर्टिकुलर भाई 1 आवर मान लीजिए हमने 1 आवर दिया है, उसमें दोनों ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया. सपोज करते हैं हम कि मान लीजिए कोई ए कार है, ठीक है, ए कार ने दोनों को, ए और बी जो कार है दोनों को हमने कितना टाइम दिया बेटा, 1 आवर दिया. कितना टाइम दिया, 1 आवर. ओके, अब हम ऐसा सपोज करते हैं कि या 1 आवर की जगह हम करते हैं 5 आवर. ठीक है, 5 आवर दिए हैं. अब इसमें इन्होंने कितना जो 5 आवर के अंदर सपोज करते हैं कि भाई एक कार जो है वो 50 किलोमीटर चलती है. ठीक है, और बी कार जो है वो 35 किलोमीटर या 25 किलोमीटर पूरा रन करती है. ठीक है, तो 35 किलोमीटर ले लेते हैं, चलिए
35 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला हमने कल भी बात करी थी कि स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन अ टोटल टाइम टेकन। ओके, तो अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि भाई कितना टाइम उन्होंने लिया है, तो क्या टाइम हो जाएगा बेटा, देखिए डिस्टेंस कितना कवर किया, फर्स्ट ए ऑब्जेक्ट का कितना हो गया 50 किलोमीटर अपॉन में टाइम, कितना टाइम टेकन है, कितना टाइम है, दोनों का सेम ही टाइम है बेटा, कितना 5 आवर। तो अब मैं इसको कट करके रखती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इसकी स्पीड कितनी आई 10 किलोमीटर, क्योंकि ये चीज ऊपर जो डिस्टेंस था वो हमने किस में मेजर किया था, किलोमीटर में मेजर किया था ना, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, सेम ऐसे ही अगर हम मैं बी ऑब्जेक्ट का काउंट करके रखती हूँ, 35 रख लिया था यहाँ पर, तो 35 सॉरी थोड़ी 35 अपॉन में 5 की टेबल से अपन इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5 एंड दिस वन इज 5 की टेबल में 35 कितनी बार आता है, 5 7 जा 35। ठीक है, तो जो बी कार है उसका जो स्पीड है वो कितनी आ गई 7 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई बेटा, ए कार की। ओके, तो इस तरीके से हम दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट का या कौन से कार की, कौन से व्हीकल की या कौन से पर्सन की स्पीड ज्यादा है। अब यहाँ तो कार बस व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, मे बी यहाँ पर कोई दौड़ चल रही है, उसको 100 मीटर की दौड़ हो जिसमें हम डिस्टेंस को फिक्स कर दें। ये तो टाइम हुआ, इस फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया, टाइम को इक्वल रखा, मींस ए कार भी 5 आवर चल रही है और बी कार भी 5 आवर चल रही है। अब सेकंड हम स्पीड को डिनोट करने के लिए सेकंड क्या प्रोस्पेक्टिव है कि हम डिस्टेंस को सेम कर दें, मे बी हम कर लें 1000 किलोमीटर सॉरी मीटर या 100 मीटर की रेस है, हम उसको काउंट करते हैं और वो 100 मीटर की रेस तो कोई ए स्टूडेंट है वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, मे बी मान लीजिए 10 मिनट में कंप्लीट कर देता है, और एक 100 मीटर की रेस है जो सेकंड स्टूडेंट है वो 5 मिनट में कंप्लीट कर देता है। ओके, सेम वही हम कट करेंगे, आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, 0 से 0 सीधे भी कट हो जाता है, नहीं 10 की टेबल से भी हम इसको 10 10 जो कितना होता है 100, तो ऊपर जो ए स्टूडेंट है उसकी स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर में है ना बेटा, ये मीटर पर मिनट। ओके, और नीचे वाले को हम कट करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 5 0 जा 0, सेकेंड स्टूडेंट की कितनी आ गई 20 मीटर पर मिनट। ओके, तो हम स्पीड को दोनों तरीके से मेंशन कर सकते हैं, एक में हम क्या कर सकते हैं टाइम को फिक्स करके और एक में डिस्टेंस को फिक्स करके, दोनों से हमारे पास में स्पीड आ जाती है और जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी कौन से पर्सन की या व्हीकल की किसकी स्पीड ज्यादा है या कम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक सिंपल सा डेफिनेशन आ रहा है, सॉरी फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ओके, आपको इस फॉर्मूले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला सिंपल हमारी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसी से ही बना हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, पर यूनिट टाइम होता है तो उसको हम अपॉन में टाइम ले जाते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया, इसीलिए हमने ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ की बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो हम बता पाते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी स्पीड कम है। व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हम एक कार की या व्हीकल की किसी की भी स्पीड को शो करते हैं तो हमेशा ये बताते हैं कि कितनी स्पीड है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, यही सेंटेंस बोलते हैं। इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस, इसका मीनिंग क्या होता है कि इस कि भी कार ने 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। Is it clear? However, a car seldom move with a constant speed for a 1 hour. क्या एक कार जो है 1 आवर एक सेम स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या रेगुलर इस स्पीड को मेंटेन करके चल सकती है क्या? आप बताएं, आप अपने घर से कार को या आपकी जो बाईसाइकिल है उसको स्टार्ट करते हो या जो भी व्हीकल आपका स्टार्ट करते हो, आपको स्कूल तक आना है तो क्या आप सेम स्पीड से स्कूल तक पहुंचते हो क्या?
नहीं ना, कई बार अपने को ब्रेक लगाना पड़ता है, कहीं स्पीड कम करनी पड़ती है, कहीं रोड अच्छी होती है तो हम स्पीड को थोड़ा सही भी कर लेते हैं, और मे बी अबाउट 50 भी हो गया, है ना। तो हाउ कार सेल्डम मूव इन अ कांस्टेंट स्पीड फॉर एन आवर, नो, इनफैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली। जैसे अब कार स्टार्ट हो रही है या आपकी बाइसाइकिल स्टार्टिंग में तो बहुत ही स्लो चलती है, एकदम से थोड़ी कार एकदम 50 किलोमीटर पे आ जाएगी, नहीं ना। तो पहले वो स्लो होती है एंड देन पिकअप स्पीड, वो धीरे धीरे स्पीड कर लेती है। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हमें ऐसा बोलते जरूर है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक घंटे में उसने कितना किया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज जो स्पीड होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज आप बहुत अच्छे से नोन है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, मीन और मीडियन, उसमें हम मीन जो निकालते हैं उसमें आप क्या निकालते थे, एवरेज निकालते थे। अब जो भी स्पीड हमारी रही, मान लीजिए हमने थोड़े टाइम में हमने 50 किलोमीटर 50 स्पीड रखी, फिर 40 रखी, कुछ टाइम पे 60 भी रखी, 20 भी हुआ, 30 भी हुआ, इन सब चीजों को मेजर करके जितनी टाइम हमने मेजर किया है उसको उससे डिवाइड कर देते, तो एक एवरेज हमारे पास में आ जाता है। तो कुल मिलाकर एक आर के बाद में गाड़ी ने कितना की डिस्टेंस कवर किया है उस अकॉर्डिंग हम स्पीड निकालते हैं। इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक आर पूरे आर में कार की जो स्पीड है वो 50 रही, उसके अलावा ना कम हुई ना ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। वी यूजुअली कंसीडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट एंड वन आवर, वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग एन आवर। हम इस चीज पे बॉदर नहीं करते कि कब कार बहुत तेज हुई थी, कब कार ने स्लो किया, कब फास्ट किया, लेकिन वो एक आर का एक एवरेज हमारे पास में स्पीड होती है और हम उसी को कैलकुलेट करके स्पीड को मेंशन करते हैं। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। जो स्पीड होती है या स्पीड को हम मेजर करते हैं वो क्या है, एवरेज स्पीड होती है किसकी, कार की। यहाँ पे हम कार की बात करें इसीलिए मैं कार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कार में ही एवरेज स्पीड होती है बाकी व्हीकल्स में एवरेज स्पीड नहीं होगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं है ना। तो यहाँ पे कार की बात हो रही है तो इसीलिए मैं बार बार कार वर्ड यूज कर रही हूँ। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। सो फॉर अस स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। जितनी डिस्टेंस कवर की है उसको हम क्या किससे डिवाइड कर देते हैं, जितना टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में लिया गया है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, हम वी गेट अ स्पीड। तो सो स्पीड फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। ओके, आई थिंक आपको स्पीड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और स्पीड का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। देखिए जो स्पीड का फॉर्मूला है यहीं से हम 2 फॉर्मूला और इन्वेंट करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ इसके स्टार्टिंग वर्ड ले रही हूँ। फर्स्ट क्या है बेटा, स्पीड का एस इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही फॉर्मूला है। अब देखिए अब टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे। अगर बाई चांस मेरे पास में स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस दी हुई है और मुझे टाइम मेजर करना है तो मैं यहाँ से फॉर्मूला यहाँ से कर सकते हैं कि टी कहाँ चला जाएगा बेटा, डिवाइड से ऊपर की तरफ, और ये इनटू में है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो डी अपॉन में एस, ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, टाइम का। और सेम इसी तरीके से अगर मैं डिस्टेंस को फॉर्मूला बनाना चाहती हूँ तो क्या होगा, डिस्टेंस को अपन जिसका भी फॉर्मूला बनाना है देखो उसको अकेला करना होता है, ठीक है, उसको कॉर्नर में करके हम उसका फॉर्मूला बना लेते हैं, इजी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू करेंगे तो जो अपॉन में टी है वो किसके पास चला जाएगा, स्पीड के पास में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है तो स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो क्या आ जाएगी हमारी, डिस्टेंस आ जाएगी। इज इट क्लियर। तो इस एक फॉर्मूले से हमारे पास में कितने फॉर्मूले आ जाते हैं, 3, जिससे हम एक तो स्पीड मेजर कर सकते हैं, मे बी डिस्टेंस और स्पीड गिवन है हम टाइम मेजर कर सकते हैं, मे बी स्पीड और टाइम गिवन है तो हम उस चीज से क्या मेजर कर सकते हैं बेटा, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ओके। Now, next point is in everyday life we seldom find objects moving with a constant speed for a long distance or for a long duration of time. If the speed of an object moving along a straight line keep changing its motion is said to be non-uniform motion. On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be a uniform motion.
अब ये कह रहे हैं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जैसे कार की स्पीड की बात की थी, तो अपन ने बात की थी हम कार को पहले तो कार कैसे चलेगी, स्लो चलेगी, फिर धीरे धीरे स्पीड को ग्रैब करेगी, है ना। तो उस टाइम पे स्पीड क्या हो रही है, वेरी कर रही है या सेम ही है, वेरी कर रही है। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड जो होगी वो कौन कैसी होती है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम स्पीड है किसी भी चीज की, या सेम मूवमेंट में वर्क हो रहा है, तो वो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वर्ड क्लियर हो रहा है आप लोगों को। स्पीड कीप चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो स्पीड है टाइम के प्रोस्पेक्टिव में स्पीड जो है रेगुलर फॉर्म में चेंज होती जा रही है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके और यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे अर्थ मूविंग अराउंड द सन, अर्थ जो सन के अराउंड मूव कर रही है, ऐसा तो नहीं है कभी से अर्थ बहुत तेजी से जा रही है फिर एकदम से स्लो हो गई, फिर तेज घूम रही है फिर स्लो हो गई, नहीं है ना ऐसा। तो वो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो हमने एग्जांपल पढ़ ही लिया, कोई भी कार है तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इज इट क्लियर, आई थिंक आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर the time taken by it to cover a certain distance। इस स्पीड का जो फॉर्मूला है उससे हम बहुत इजीली जितना टाइम लिया है या कितने डिस्टेंस में कवर किया, इन सब चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं। उस पर अपन ने बात कर ली, मैंने आपको तीनों फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम।